आपके बिना इस औरत का नींद चैन सब गायब है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जी हां दोस्तों, इस राशि वालों आपके लिए एक खुशखबरी है। इसके महीने में आपके जीवन में भी एक ऐसी औरत आने वाली है जो आपके प्यार में दीवानी हो गई है। आप इसके दिल की धड़कन बन चुके हैं। आपके बिना इस औरत का नींद चैन सब गायब हो गया है। यह औरत एक बार आपके पास आ गई तो आपको छोड़कर कभी दूर नहीं जाने वाली, चाहे आपके अच्छे दिन हो या बुरे दिन। यह औरत आपके लिए साक्षात लक्ष्मी का रूप है। इस स्त्री का आपके जीवन में होना आपकी खुशकिस्मती होगी। यह आपके लिए आपके दुश्मनों से भी लड़ सकती है। यह स्त्री आपके लिए किसी देवी से कम नहीं है। यह सिर्फ आपका भला चाहती है। यह आपकी हर बात मानने को तैयार है। आपके जीवन में भी अगर ऐसी कोई स्त्री है तो आप बेहद खुशनसीब हैं, क्योंकि उसका साथ ही आपके भाग्य को चमकाने वाला है। इस औरत के आपकी जिंदगी में आने के बाद आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। इस औरत की आपके पास पास होने से आपको अपने हर काम में सफलता मिलने वाली है, लेकिन शायद आप इसकी पहचान नहीं कर पाते, और इसे पहचान कर आप चाहेंगे कि यह हमेशा आपके साथ ही रहे, आपके लिए अपना नींद चैन सब कुछ गायब करने वाली। यह औरत आखिर कौन है, इसकी पहचान कैसे हो सकती है, इस बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। गुरुजी कहते हैं कि हर एक पुरुष के जीवन में किसी ना किसी नारी का होना तय है, और अगर वह स्त्री लक्ष्मी स्वरूप को भाग्यवान हो तो पुरुष की किस्मत खुल जाती है। आपको भी माता रानी की कृपा से आने वाले कुछ दिनों के अंदर कोई बड़ी खुशखबरी जरूर मिलने वाली है। आपके ग्रह नक्षत्र और सितारे कह रहे हैं कि कोई स्त्री आपके जीवन में जरूर है जो आपके लिए बेचैन है, अपना सब कुछ आपके ऊपर न्यौछावर करने को तैयार है, हर कदम पर आपका साथ देने वाली है, और यही वह औरत है जो आपके भाग्य को बदलने वाली है। लेकिन आपके लिए इसके बारे में जानना बेहद जरूरी है कि वह कौन है, तभी तो आप उसे सही से पहचान पाएंगे। वैसे भी कलयुग में सब कुछ मिलना आसान है, लेकिन सच्चा प्यार या सच्चा जीवन साथी मिलना बेहद मुश्किल है। ऐसे में आपको इस राज के बारे में पता चलेगा कि आपके जीवन में भी कोई ऐसा सच्चा साथी है जो आपके जीवन को सफल बनाने में आपका साथ दे रहा है। ऐसी स्त्री आपके जीवन में आने के बाद आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। आपके जीवन में मौजूद नकारात्मकता को दूर कर देगी। इस स्त्री के आपके आसपास होने से आपको मानसिक शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा, और आपको अपने किए गए हर एक कार्य में सफलता मिलेगी। हालांकि आपके आसपास पहले से ही कुछ लोग मौजूद होंगे जिन्हें आप अपना सच्चा दोस्त या सच्चा शुभ चिंतक समझते होंगे, लेकिन आपके आसपास मौजूद उन्हीं लोगों में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपका दोस्त बनकर आपकी हर एक बात जान लेते हैं, और समय आने पर जब उन्हें आपकी मदद करनी चाहिए उसे समय वह आपका नुकसान करते हैं, जिसे आप समझ भी नहीं पाते। ऐसे लोग अपनी चिकनी चुकनी बातों से आपका बुरा करने की कोशिश करते हैं, आपका शुभ चिंतक बनकर आपसे दुश्मनी निभाते हैं। आपको ऐसे लोगों से बचकर रहना होगा और जानना होगा उस संकेत के बारे में जब आपकी शुभ चिंतक स्त्री आपके आसपास होगी तो आपको कैसा बदलाव महसूस होगा। आपकी शुभ चिंतक औरत जरूरी नहीं कि आपको अपने जीवन साथी के रूप में ही मिले। यह आपको अपने दोस्त के रूप में, सहकर्मी के रूप में, बहन बेटी या पड़ोसी के रूप में भी मिल सकती है। किसी भी रूप में यह औरत आपका भला चाहने वाली हो सकती है। इसलिए इन्हें पहचान कर आप उनके साथ अपना रिश्ता मजबूत बनाएं और उनकी भावनाओं को समझें। खास करके शादीशुदा लोग अगर इस तरह के रिश्ते को समझ पाते हैं तो उस रिश्ते का सम्मान करें, उसे गलत नजरिए से ना देखें, ताकि आपका पारिवारिक रिश्ता भी मजबूत बना रहे और आपकी शुभ चिंतक औरत के साथ भी आपका एक साफ सुथरा रिश्ता बना रहे। जिस दिन आप समझ जाएंगे कि आपके आसपास कोई ऐसी स्त्री है जो आपका सच्चा अथी है, सुख दुख में आपका साथ देने वाली है, तो आप भूल कर भी उसका अपमान ना करें, उसकी कदर करें और उसकी बातों पर विशेष ध्यान रखें। किसी भी कार्य को करने से पहले एक बार अपने कुछ खास दोस्त, रिश्तेदार जो भी है उस स्त्री से सलाह जरूर करें, क्योंकि वह आपकी शुभ चिंतक है। आप अगर चाहते हैं कि आपके घर का माहौल हमेशा खुशनुमा और प्रेम पूर्वक बना रहे तो आप कुछ उपाय कर सकते हैं। आप अपने बेडरूम की उत्तर दिशा की दीवार के ऊपर या पूर्व दिशा की दीवार पर राधा कृष्ण की तस्वीर लगाएं। आप चाहे तो वहां मोर पंख और मुरली भी लगा सकते हैं।
इससे आपके पूरे कमरे में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा और आपके रिश्ते में मधुरता बनी रहेगी। इस समय आपको कुछ और बातों पर भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस समय अगर आप अपने काम को करने में लापरवाही बरतते हैं, आलस्य दिखाते हैं, तो आपका बना बनाया काम भी बिगड़ सकता है। किसी भी इंसान का मन बुरे कामों में जल्दी लगता है और अच्छे कामों को करने से भटकता है, लेकिन आपको अपने मन को भटकने नहीं देना है और अच्छे कामों की तरफ ही ध्यान लगाना है। आपके लिए यह वक्त बेहद कीमती है, इसलिए इस समय आप अपने जीवन को सही दिशा की ओर बढ़ने दें। किसी भी काम को जब आप पूरे उत्साह और जोश के साथ करते हैं तो उसमें आपको सफलता जरूर मिलती है। इस समय आपकी किस्मत बदलने वाली एक औरत भी है, इसलिए यह समय आपके लिए बेहद अनुकूल साबित होगा। इस समय आपके द्वारा किए गए किसी भी अच्छे कार्य में आपको भरपूर सफलता प्राप्त होगी। औरत के आपके आसपास मौजूद होने से आपको सबसे पहले अपने अंदर जो बदलाव महसूस होगा वह यह है कि आज तक आप जितनी भी चिंता करते थे या परेशानियों में, मानसिक परेशानियों में घिरे हुए थे, उनसे बाहर निकलने का आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से आप हर रोज निराशा के दलदल में धंस जा रहे थे। लेकिन अब आपकी इन सारी परेशानियों का अंत होने वाला है। इस औरत के आपके आसपास मौजूद होने से आपको अपने मन में एक अलग तरह की फुर्ती का एहसास होगा। आपकी सारी चिंता खुद ब खुदा का संचार होगा। आपके द्वारा किए गए किसी भी कार्य में आपको सफलता मिलने लगेगी। आपकी किस्मत बदलने वाली स्त्री आपके आसपास है। इसका दूसरा संकेत यह है कि आपका बिगड़ा काम भी बनने लगेगा। जो वक्त आपके हाथों से फिसल जाता था, आज आपकी किस्मत आपका साथ देने लगेगी। आपको उम्मीद से बढ़कर सफलता प्राप्त होने लगेगी। आपकी सोच पॉजिटिव हो जाएगी। आपके मन से आलस दूर हो जाएगा। मन में अजीब सी खुशी का एहसास होने लगेगा। शांति और सुकून का एहसास होने लगेगा। ईश्वर की भक्ति में आपका मन लगने लगेगा। इन सारे संकेतों के मिलने का मतलब है कि कोई स्त्री आपके आसपास है जो आपके जीवन को पॉजिटिव एनर्जी से भर रही है, आपके जीवन को खुशहाल बना रही है। आपकी भीतरी शक्ति आपको एक साथ कई स्तरों पर सोचने की क्षमता देगी। आप किसी भी मुद्दे की तह तक जा पाएंगे। अपने दोस्तों साथियों का भी सही मूल्यांकन कर पाएंगे। जहां तर्क शक्ति से बात न बने, अपने मन की आवाज सुने। अपनी छिपी क्षमता को बाहर लाने का यह उत्तम समय है। विवादों से बचे, वे बाद में समस्या पैदा कर सकते हैं। आज आप अपनी सर्वोत्तम सेहत में हैं और अब समय नए लक्ष्य तय करने और खुद को अधिक सत्कार्यक्रम के अनुसार ढालने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। एथलीटों और शारीरिक परिश्रम से जुड़े अन्य लोगों को आज विशेष सफलता मिलनी तय है। तनाव हित सक्रिय और खुश महसूस करने से आपकी मानसिक सेहत भी काफी अच्छी रहेगी। आप अपने आसपास के लोगों को भी अपने जोश और आशावादी दृष्टिकोण से काफी प्रभावित करेंगे, जिससे उनको भी अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होने की प्रेरणा मिलेगी। आज आप अपने रोमांटिक संबंध को अधिक समय नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आप दूसरे पारिवारिक संबंधों में व्यस्त रहेंगे। आपके माँ पिता या बच्चे आपसे आपका काफी समय मांगेंगे। लेकिन अगर आप इन सब जिम्मेदारियों में अपने पार्टनर को भी शामिल कर लेंगे तो रोमांस के लिए भी मौका निकल ही आएगा। इससे आपके संबंध को एक नई ताजगी मिलेगी। इस सप्ताह आप कामकाज से संबंधित नवीन योजना बनाने में सफल होंगे। बड़े व्यापारी या अधिकारियों के साथ आपके अच्छे संबंध स्थापित होंगे। आपके द्वारा बनाए गए संबंध आपको लाभ का सुख दिलाने में मददगार साबित होंगे। आप अपने मित्रों की सहायता से शत्रुओं को परास्त करने में सक्षम होंगे। समाज में आपका नाम रोशन होगा। मान सम्मान में वृद्धि होगी। इस सप्ताह दूसरों की भलाई और जन कल्याण के कार्यों में रुचि बनी रहेगी। आपको कार्य क्षेत्र में सफलता और प्रसिद्धि की प्राप्ति होगी। कार्य को आसानी से पूरा करने में सफल होंगे। घर में या किसी रिश्तेदार के यहां कोई आयोजन होगा जिससे आपको अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से मिलने का अवसर मिलेगा। यह सप्ताह उत्साहवर्धक होगा। इस सप्ताह आप अशुभ परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले होते हैं। आप अपने शत्रुओं को मात देंगे। परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। घर परिवार में आनंदमय वातावरण देखने को मिलेगा। आपके स्वभाव में जिद्दीपन देखने को मिलता है, जिसके कारण आप स्वयं ही अपने काम खराब करने वाले होते हैं। इस समय में आपको जमीन जायदाद से अच्छा लाभ मिलेगा। इस सप्ताह विदेश संबंधित कार्य
लाभदायक सिद्ध होंगे। इस सप्ताह परिवार की सहायता प्राप्त होगी। विदेश यात्रा भी हो सकती है। आप मधुरभाषी होंगे। लोगों के साथ आपके मधुर संबंध स्थापित होंगे। आपके मन में नवीनतम वस्तु के बारे में जानने की इच्छा होगी। आज आपको अपने कार्यालय पर संचार और बातचीत कौशल का विशेष उपयोग करने की जरूरत है। आपको सावधान रहना होगा कि जोर से शिकायत या किसी के पैरों में गिरने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय आपको कूटनीति और कुशलता से दबाव के समय में कार्य करने की आवश्यकता होगी। आपकी सफल बातचीत भी काफी हद तक आपके करियर को आगे बढ़ा सकती है। दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे आपको ऐसे ही जानकारी मिल सके। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मर जाना, लेकिन सोमवार को 5 गलती कभी मत करना। पूरे घर में पनौती आ जाती है, घर नष्ट हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। का यह सोमवार का दिन बहुत ही खूबसूरत दिन होता है और बहुत सारे लोग शिव जी का व्रत करते हैं, सोमवार का व्रत करते हैं। लेकिन सोमवार के दिन आपको ध्यान रखनी चाहिए कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी गलतियां जिनको अगर आप भूल से भी कर देते हैं, जाने अनजाने में भी कर देते हैं, तो इसका बहुत बड़ा भुगतान आपको भुगतना पड़ता है। माना जाता है भोलेनाथ नाराज हो जाते हैं। वैसे तो भोले भंडारी है, किसी की बातों का बुरा नहीं मानते और बहुत जल्दी खुद प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो भोलेनाथ को पसंद नहीं आती है। आज हम आपको बताएंगे वह कौन सी बातें हैं। सबसे पहले उठते ही हम क्या करते हैं? सोमवार के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करके भगवान को याद करते हैं, उड़ान से विनती करते हैं कि हमारे सारे बिगड़े काम बना दें, हमारे जीवन से मुसीबतों को दूर भगा दें। भगवान को और अधिक प्रसन्न करने के लिए हम विधि विधान से तरह तरह से पूजा पाठ, अर्चना आदि जैसी चीजें करते हैं ताकि हमारी सारी मनोकामनाएं जल्दी से जल्दी पूरी हो जाएं। और इसी कड़ी में भगवान के नाम का उनके समर्पित दिन पर हम स्मरण करते हैं। हमारे शास्त्रों में तो अलग अलग दिन अलग अलग देवताओं को डेडिकेट कर दिया गया है। सोमवार को शिव जी का व्रत रखो, मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखो, बुधवार को गणेश जी का व्रत रखो, बृहस्पतिवार को विष्णु भगवान का व्रत रखो, शुक्रवार को लक्ष्मी माता का व्रत रखो, शनिवार को हनुमान जी और शनिदेव का व्रत रखो, संडे को सूर्य देवता का व्रत रखो। इस तरह अलग अलग दिन अलग अलग देवी देवताओं के नाम के व्रत को रखने की परंपरा है और उपवास रखकर भगवान को प्रसन्न करने का जिक्र हमारे पुराणों में किया। शुक्र है भगवान को प्रसन्न करने का यह सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। इस उपवास वाले दिन हम 1 टाइम या 2 टाइम जैसे भी खाना खा करके खुद को कष्ट पहुंचाते हैं। इस तरह भगवान का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिए काया। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइए। का यह आपकी मेहनत और भक्ति को देखकर माना जाता है भगवान अपने भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। जब बात उपवास की जाती है तो सबसे अधिक पूरी दुनिया में सोमवार का व्रत रखा जाता है। हिंदू धर्म में सोमवार का दिन शिव जी को समर्पित किया गया है। ऐसे में बहुत सारे लोग सोमवार को शिव जी के नाम का व्रत रखते हैं। लेकिन आपको आज हम बता दें, और शिव जी के नाम का व्रत रखने का मतलब सिर्फ 1 या 2 वर्क में का परहेज नहीं है, बल्कि इसके कुछ नियम और कायदे भी हैं जिनका पालन आपको जरूर करना चाहिए। जो भी व्यक्ति इन नियम कायदों का पालन नहीं करता उसका सोमवार का व्रत फेल हो जाता है और साथ ही साथ माना जाता है उल्टा शिव जी का प्रकोप इन लोगों को झेलना पड़ सकता है। अगर आप भी शिव जी का व्रत करते हैं, सोमवार का व्रत करते हैं, शिव जी की अक्षर पूजा करते हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि कुछ गलतियां बिल्कुल भी भूल से भी आपको नहीं करनी चाहिए। सोमवार के दिन अन्न का सेवन नहीं किया जाता, यह बात सभी जानते हैं। लेकिन कई बार लोग फलाहार यह फरियाद करते समय अनजाने में नमक का सेवन कर लेते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सोमवार के व्रत को रखते समय आपको दिन भर में कभी भी नमक का सेवन नहीं करना चाहिए।
यहां तक कि आपने एक वक्त का भी उपवास रखा है और शाम को एक समय भी खाना खाते हैं, तो वह भी आपका बिना नमक वाला होना, कि अगर आपको नमक की ज्यादा जरूरत है तो आप थोड़े से सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नमक को आपको भूल से भी हाथ नहीं लगाना चाहिए। दूसरी चीज जो आपको उपवास वाले दिन ध्यान रखने वाली है कि उपवास वाली दिन आपको पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। स्त्री हो या पुरुष, जिसने भी सोमवार का व्रत रखा है और आप शादीशुदा हो तो पति पत्नी दोनों को संयम बरतना चाहिए। इस दिन भूल करके भी आपको संबंध नहीं बनाने चाहिए, वरना आपका यह उपवास फेल हो जाता है। शिव जी का प्रकोप उल्टा झेलना पड़ता है, क्योंकि किसी भी उपवास में ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ही अनिवार्य माना जाता है। तीसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वह यह है कि कभी भी किसी बड़े बुजुर्ग का अपमान आपको नहीं करना चाहिए। सोमवार के दिन विशेष रूप से अपने बुजुर्गों के घर के बड़ों की माता हो, पिता हो, बड़े भाई हो, भाभी को, आप कोई भी हो, बहन हो, जीजा जी हो, जो भी लोग हैं आपके जीवन में, उन सभी का अपने से जो भी बड़े हैं, अगर आप स्कूल जाते हैं तो टीचर्स हो, आप कहीं ऑफिस जाते हैं तो आपसे बड़े क्लिक हो, जो भी अच्छे हैं, बड़े लोग हैं, उनका अपमान सोमवार के दिन आपको नहीं करना चाहिए। भले वह आपको दो बातें सुना भी दें, तो अगर आपने व्रत किया हुआ है, सोमवार के दिन चुप रह जाना, मौजूद रहे जाना आपके लिए श्रेयस्कर होता है। सोमवार के दिन अपनों से बड़ों का अपमान अगर आप करते हैं या कोई लड़ाई झगड़ा किसी से करते हैं तो माना जाता है शिवजी आपके उपवास को ग्रहण नहीं करते, आपको उस उपवास का कोई फल नहीं मिलता है, और उल्टा आपको कभी कभी अगर गलती आपकी हो तो आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। हेलो दोस्तों, सोमवार के दिन किसी भी प्रकार की हिंसा में आपको नहीं पड़ना चाहिए। कहीं पर भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, बीच में आप दोस्तों के साथ गए, किसी ने आपके दोस्तों को मारा, आप भी उस हिंसा में शामिल हो गए, या कहीं पर कुछ हिंसा हो रही है और आप वहां पर जा रहे हैं, किसी जानवर को आप मारते हैं या किसी भी तरह का नुकसान करते हैं, यह सब काम आपको नहीं करने हैं। किसी भी जीव को मारकर खाना आदि भी कई लोग नॉनवेज का सेवन करते हैं, वह खाना किसी भी जीव को मारना, सोमवार के दिन यह सब काम आपको नहीं करने हैं। सोमवार के दिन आपको तामसी भोजन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप शिवजी को अगर मानते हैं तो आपको तामसिक भोजन से सोमवार के दिन परहेज करना चाहिए। तामसिक भोजन व्रत के एक दिन पहले यानी कि संडे रात के समय से आपको बिल्कुल रोक देना चाहिए। किसी भी लोगों से अपशब्द का प्रयोग ना करें, गाली गलौच करना, अपशब्द बोलना, किसी के मन को दो पहुंचाना। आपने गाली नहीं दी पर किसी को ऐसी बातें बोली कि इमोशनली उसको आपने हट कर लिया, उसके जीवन को उससे छीन लेने तक की उल्टी सीधी बातें बोलती, उसके मन को खत्म कर दिया। ऐसी बातें, ऐसे अपशब्द आपको लोगों के साथ नहीं बोलने चाहिए। ऐसा करने से, जिसे हम इमोशनल अत्याचार कहते हैं, वह भी नहीं करने चाहिए, वरना शिवजी का प्रकोप आपको झेलना पड़ सकता है। दोस्तों, उपवास वाले दिन दोनों टाइम आपको शिवजी के सामने बैठकर आरती जरूर करनी चाहिए। सुबह और शाम दोनों समय आरती गाए नहीं तो कम से कम शाम के समय आपको आरती जरूर करनी चाहिए कि शिवजी को आपको अगरबत्ती जलानी चाहिए या धूप दिखाए, घी का दीपक जलाएं और उनको हो सके तो थोड़ा सा जल चढ़ाएं। थोड़े से कच्चे दूध और पंचामृत से अभिषेक करें। दूध, दही, घी, चीनी और शहद आदि से अभिषेक करें। जो भी फल, मौसमी फल हो वह आप उनको चढ़ाएं। इस तरह से उनकी आपको पूजा जरूर करनी चाहिए। हो सके तो सोमवार को आपको शिव मंदिर जाना चाहिए और एक नारियल जरूर पढ़ना चाहिए। दोस्तों, कई लोगों में बात बात पर झूठ बोलने की आदत होती है, बात बात पर बातों को घुमाने की आदत होती है। आपको भी अगर झूठ बोलने की आदत है, हर बात में आप निंदा करते हैं, झूठ बोलते हैं, चुगली करते हैं, तो दोस्तों इस तरह की चीजें अगर आप करते हैं तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, वरना आपको शिवजी का प्रकोप झेलना पड़ता है। हमारे धर्म में जब भी हम देवी देवता का पूजन करते हैं तो प्रसाद संबंधित कुछ विशेष नियम होते हैं। भगवान कृष्ण को जैसे दही का भोग लगाते हैं, माता संतोषी को खटाई की चीजें नहीं लगाते हैं। इसी प्रकार हर देवी देवता के पूजन, प्रसाद और मंदिर से संबंधित खास नियम होते हैं। इसी में शिवजी को माना जाता है कि आंख, धतूरा, बेलपत्र आदि आपको चढ़ाने चाहिए। आमतौर पर हमने देखा है कि जब भी लोग जागरण करते हैं, पूजन करते हैं या आरती में शामिल होते हैं तो भगवान के गुणगान के साथ तालियां बजाते हैं।
तो इससे भक्त मंडली में एकता आती है, भावना पैदा होती है। जब भी हम परिवार में मिलकर के आरती गाते हैं, सभी लोग एक साथ मिलकर ताली बजा बजा करके आरती गाते हैं। माना जाता है कि तालियों की गूंज से प्रार्थना के शब्द भगवान तक जरूर पहुंचते हैं। परंतु आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव जी के मंदिर में ताली बजाना वर्जित माना गया है। इस मान्यता को सुनकर शायद थोड़ा सरप्राइज्ड आ सकता है, लेकिन यह बात बिल्कुल सच है। शिव मंदिर में खास अवसरों को छोड़कर ताली नहीं बजाने चाहिए। कहा जाता है कि भगवान शिव समाधि में लीन रहते हैं और इस दौरान वह गहरे ध्यान में होते हैं। पौराणिक कथाओं में भी आता है कि शिव का ध्यान भंग करना बहुत मुश्किल कार्य रहा है और भगवान शिव ने एक बार कामदेव तक को भस्म कर दिया था, क्योंकि उसने शिव जी के धनुष को भंग करने का दुस्साहस किया था। इसलिए कहा जाता है कि शिव मंदिर में शांति का माहौल रखना चाहिए। जब भी आप शिव जी के मंदिर जाएं, आप शांति से चुपचाप पूजा करें। शिव लगातार जलधारा के नीचे ध्यान लगाकर बैठे रहते हैं। उन्हें शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं होता। का अध्ययन और समाधि लगाने के लिए वह शमशान हो, कैलाश को हमेशा निर्जन स्थान पर ही रहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि शिवलिंग के पास 3 बार आपको ताली नहीं बजाने चाहिए। यह शिव के धनुष को भंग करने की कोशिश करते हैं और भगवान को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता है। बेवजह शिव जी का धनुष भंग करने से उनका क्रोध भड़क सकता है। इसका खामियाजा जो भी व्यक्ति ऐसा कर रहा है उसको भुगतना पड़ता है। दोस्तों, माना जाता है शिव जी के साथ ही शिव जी के परिवार, शिव परिवार भी नाराज होते हैं। उनके भूत गण तक रोस्ट हो सकते हैं। और जब शिव जी की पूजा हो रही हो तभी आपको सिर्फ ताली, शंख, घंटी या अन्य वाद्य बजाने चाहिए। इसके अलावा मंदिर में कभी भी आपको बेकार के वाद्य आदि नहीं बनाने चाहिए। है तो दोस्तों, हमने आज आपको बताया कि शिव मंदिर में किस प्रकार से आपको क्रोध भी नहीं करना चाहिए, किसी भी तरह की तमाम चीजों का सेवन, किसी भी तरह के तामस व्यवहार आपको नहीं करने चाहिए, किसी से मारपीट, हिंसा आदि सभी चीजों से बचना चाहिए। और जिस दिन आप व्रत करते हैं, सोमवार के दिन या नहीं भी करते हो और आप शिव भक्त हैं, तो आपको इन बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। चलिए बात करते हैं आज के महाराशिफल की। दोस्तों, आने वाले 24 घंटों में एक बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है, जो आपके जीवन को नई ऊर्जा और उत्साह से भर देगी। यह खबर आपके जीवन में बड़ा बदलाव लाएगी और आपको खुशियों की नई दौड़ में ले जाएगी। यह समाचार आपको खुशी के आंसू बहाने पर मजबूर करेगा और आपके चेहरे पर मुस्कान लाएगा। इस बड़े पल का आने के साथ आपकी जिंदगी में नई उम्मीदें और संभावनाएं खुल जाएंगी। यह खुशखबरी आपके लिए एक बड़ी प्रेरणा स्रोत बनेगी और आपको नए सपनों और लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। इस बड़े पल के साथ आपके साथी और परिवार के सदस्य भी खुश होंगे और इस खुशियों में शामिल होंगे। यह खबर आपके जीवन को नई दिशा और नई ऊर्जा देगी और आपको एक नया और सफल अध्याय शुरू करने का मौका देगी। जी हां दोस्तों, एक बड़ी खुशखबरी का समाचार आपके सामने है, जो आपके जीवन को नए रंगों से भर देगा। हालांकि यह घटना नई नहीं है। वास्तव में यह एक विशेष और आनंददायक क्षण है, जिसे बहुत से लोगों ने अपने जीवन में एक या अधिक बार अनुभव किया होगा। यह समय एक बड़ा वरदान है, जो हमें अपने जीवन में अत्यधिक संख्या में उदारता और प्रेम के साथ खुशियों की बौछार मिलती है। यह एक मौका है जब हम अपने प्रियजनों के साथ एकजुट होते हैं और समृद्धि और सौभाग्य की कथाएं बुनते हैं। इस अद्भुत समय के अंदर हम अपने सभी प्रियजनों के साथ अनुभव करेंगे और एक दूसरे के साथ खुशियों का आनंद लेंगे। यह घटना हमें एक साथ लौटने की शक्ति देगी और हमें एक दूसरे के प्रति अपनी आत्मीयता और समर्थन को और भी मजबूत बनाए रखेगी। इसलिए दोस्तों, इस समय को पूरी तरह से मनाएं और आनंद लें, क्योंकि यह वाकई में एक खास और अद्वितीय समय है, जो हमें हमेशा याद रखने योग्य अनुभवों का संदेश देता है। हमारी बात कभी गलत नहीं होती, बस इतना है कि आप वीडियो को सच्चे मन से लाइक करके देखें। वीडियो शुरू करने से पहले हम एक महत्वपूर्ण बात आप सभी से कहना चाहते हैं कि हम दिन रात मेहनत करते हैं और आपके लिए अच्छी जानकारी लाते हैं। बहुत समय लगाकर हम आपके लिए जानकारी खोजते हैं और आपके लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। इसलिए हमें आपसे कोई भी चाहिए नहीं है,
बस आपके समर्थन और प्यार की आवश्यकता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े। बस मेरी आप सभी से विनती है कि आप हमारी भावनाओं को समझें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मनुष्य के जीवन में उतार चढ़ाव आते जाते रहते हैं। कभी कभी समय अच्छा रहता है और कभी कभी समय बुरा। हां दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि आप अब राजा बनने की राह पर हैं, लेकिन इस बीच में हमें बाधाएं भी आती हैं। उन बाधाओं को समझना बहुत जरूरी है और उनका समाधान भी। बस मेरी आप सभी से विनती है कि आप हमारी भावनाओं को समझें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मनुष्य के जीवन में उतार चढ़ाव आते जाते रहते हैं। कभी कभी समय अच्छा रहता है और कभी कभी समय बुरा। हां दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि आप अब राजा बनने की राह पर हैं, लेकिन इस बीच में हमें बाधाएं भी आती हैं। उन बाधाओं को समझना बहुत जरूरी है और उनका समाधान भी। दोस्तों, मैं आप सभी को यह बताना चाहता हूं कि आपने अपने जीवन में उसका कोई फलक तक नहीं देखा है। पैसा आता है और चला जाता है और थोड़ी सहायता की जरूरत होती है, लेकिन आप देखते हैं आपने इतना समय तक संभाला है। किसी कारण से बचत समाप्त हो जाती है, लेकिन फिर भी आप अग्रसर रहते हैं। जी हां, अब तक आपकी जिंदगी में कई समस्याएं आई और गई हैं, पर आपने कभी हार नहीं मानी। अपने जीवन में आपको खुशी नहीं मिली है और लोग आपको परेशानी पहुंचाते रहते हैं, पर याद रखें, हर चुनौती आपको मजबूत बनाती। जो बात आप कहना चाहते हैं, लोग उसकी खिल्ली उड़ा देते हैं। दोस्तों, आपके जीवन काल में बहुत सारे ऐसे दिन आए हैं जिनमें आप अपने आंसुओं को लेकर बैठे हैं, फिर भी आप अपने दिल का हाल नहीं बता पाए हैं। दोस्तों, तो हम आपको बता दें कि आज की इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखें। यह वीडियो आपके जीवन काल की एक एक परेशानी को जड़ से खत्म कर दे तो फिर कहना दोस्तों, आज के इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखें। यह वीडियो आपके जीवन काल की एक एक परेशानी को जड़ से खत्म न कर दे तो फिर कहना दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जो जानकारी देने वाले हैं तो समाधान बताने वाले हैं। दोस्तों, तो आप उन्हें बिल्कुल ही ध्यान से सुने, इसलिए आज की इस वीडियो को पूरा देखें। भूल कर भी इसे ना करें, यह आपके जीवन का सवाल है। आपके जीवन काल में जो परेशानियां कई वर्षों से चली आ रही हैं, उन सभी परेशानियों का समाधान हम आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। और दोस्तों, आपकी परेशानी 100% समाप्त हो जाएगी, जड़ से खत्म हो जाएगी। इस बात का हम आपसे दावा करते हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले मां दुर्गे के सच्चे भक्त कमेंट में पूरे भक्ति भाव से माता को याद करते हुए जय मां दुर्गे अवश्य लिखें। बता दें कि दुश्मन आपको कभी भी कुछ नहीं देख सकते हैं। यह बिल्कुल सही है कि जब हम सफल होते हैं तो हमें खुशी होती है, लेकिन कुछ लोग हमें इस खुशी से भी नहीं देखना चाहते हैं। उनका इर्द गिर्द हमारी मेहनत और सफलता के खिलाफ षड्यंत्र रचने का प्रयास रहता है। यह शातिर दुश्मन हमें हमारे खुशहाल दिनों में भी अवगत रहते हैं और हमें छल कपट से बचने के लिए सतर्क रहना चाहिए। इसलिए हमें अपने आसपास के लोगों के साथ भले ही विश्वास करना अच्छा है, लेकिन साथ ही सावधान भी रहना जरूरी है। ध्यान रखें कि वे हमें हमेशा उत्तेजित नहीं देखना चाहते हैं और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफलता मिले। यह सत्य है कि जीवन में हर किसी के साथ चुनौतियां और संघर्ष होते हैं। किसी को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत और त्याग की आवश्यकता होती है, लेकिन कई बार हमारी सफलता और मेहनत को दूसरों की नजरों में उपेक्षित किया जाता है। हमारे द्वारा दिए गए प्रयासों और समर्पण को कोई समझता ही नहीं है। इस समाज की यह शानदार प्रतिक्रिया एक असहानुभूति का परिणाम है, जिससे हमें विचलित होने का अनुभव होता है। इसके बावजूद हमारे स्वभाव में खुशियों को बांटने और दूसरों की खुशियों में आनंद लेने की विश्वास योग्यता है। हमें यह प्रेरित करता है कि अपने जीवन में साहसिकता और संतोष के साथ सामंजस्य बनाए रखें। चाहे हमें सम्मान मिलता है या नहीं, हम अपने आंतरिक संतोष से प्रेरित होते हैं। हमें जरूरतमंद और असहाय लोगों की मदद करने में आनंद और संतुष्टि मिलती है। इस तरह की सेवा हमें आत्मसमर्पण और समाज की सेवा के लिए प्रेरित करती है। हम अपने कार्यों से उत्कृष्टता की दिशा में अग्रसर होते हैं, जो हमें सम्मान
और सम्मान की ऊंचाइयों तक ले जाती है। अंत में हम जीवन के हर पहलू को सावधानी से और प्रेम से आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं,